लूना एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। उसे नई नई चीजें देखना बहुत पसंद था। एक दिन लूना अपने घर के अटारी में खेल रही थी। अटारी में बहुत धूल और अंधेरा था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। लूना को एक बड़ा सा गत्ते का डिब्बा मिला। उसने झांक कर अंदर देखा। डिब्बा रंग बिरंगे स्कार्फ और टोपियों से भरा हुआ था। लूना ने एक लंबा लहराता हुआ स्कार्फ पहना। वह बहुत मुलायम और रेशमी था। वह खिलखिलाई और एक बड़ी ढीली टोपी पहनी। उसे उसके कानों में गुदगुदी हुई। अचानक डिब्बा हिलने लगा। लूना डर गई। वह डिब्बे से बाहर कूदना चाहती थी, लेकिन कुछ उसे अंदर ही रखे हुए था। डिब्बा घूमने लगा, तेज और तेज घूमता गया। लूना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब लूना ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह एक नई जगह पर थी। यह जगह धूल भरे अटारी जैसी नहीं, बल्कि चमकदार और रंगीन थी। वह कहाँ थी? वह यहाँ कैसे पहुंची? लूना थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन ज्यादा उत्साहित थी। यह एक साहसिक कार्य था। मकड़ी के जाले और धूल गायब हो चुके थे। उनकी जगह हर रंग के विशाल फूल थे। फूल लूना से भी लंबे थे। झिलमिलाते पंखों वाली तितलियां उनके चारों ओर उड़ रही थीं। लूना खिलखिलाई। यह जगह जादुई थी। एक छोटी सी आवाज ने उसे चौंका दिया। विस्परवुड में आपका स्वागत है लूना, आवाज चीखी। चमकदार नीली आंखों वाली एक गिलहरी मशरूम पर बैठी उसे देख रही थी। मैं स्क्विबल्स हूँ, इस जादुई राज्य में आपका मार्गदर्शक। लूना हैरान थी। एक बात करने वाली गिलहरी, एक गाइड? लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँची? उसने पूछा। स्क्विबल्स चकल्ड। जादुई टोपी की वजह से, बिल्कुल। अब मेरे पीछे आओ, हमें बहुत कुछ देखना है। स्क्विबल्स लूना को फुसफुसाते जंगल से होकर ले गया। पेड़ हवा में राज की बातें फुसफुसा रहे थे। लूना ने ध्यान से सुना। वे कहानियों जैसे लग रहे थे। लूना और स्क्विबल्स एक चमकती गुफा पर पहुंचे। यह क्रिस्टलीय गुफा है, स्क्विबल्स ने बताया, लेकिन सावधान रहना, यह मुश्किल गूंज से भरी है। लूना अंदर गई। गुफा की दीवारें क्रिस्टल से ढकी हुई थीं। वे हीरे की तरह चमक रहे थे। लेकिन लूना के हर कदम पर एक तेज कुरकुर की आवाज आती थी, जो गुफा में गूंजती थी। स्क्विबल्स, मुझे यह आवाज पसंद नहीं है, लूना फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। यह मुझे डराती है, स्क्विबल्स मुस्कुराया। डरो मत, हमें बस चुप रहने की जरूरत है, देखो। वह आवाज न करते हुए गुफा के पार टिपटोड। स्क्विबल्स की बहादुरी से उत्साहित होकर लूना ने भी ऐसा ही किया। वे पूरी तरह से चुपचाप गुफा से बाहर निकल गए। कई और रोमांच के बाद लूना के घर जाने का समय हो गया था। स्क्विबल्स उसे वापस विशाल फूलों के बगीचे में ले गया। बीच में गत्ते का डिब्बा था। बस अंदर चले जाओ, स्क्विबल्स ने निर्देश दिया। लूना ने स्क्विबल्स को अलविदा कहा। वह डिब्बे में चढ़ गई। वह घूमने लगा। जब घूमना बंद हुआ तो लूना वापस अपने अटारी में थी। अब अटारी कम डरावनी लग रही थी। उसमें एक जादुई साहसिक कार्य की याद थी। लूना जानती थी कि वह विस्परवुड को कभी नहीं भूलेगी। उसने अपने डर का सामना किया था और एक नया दोस्त बनाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा कि सबसे छोटी आवाज भी बहादुर हो सकती है। उस दिन से लूना जानती थी कि जादू कहीं भी मिल सकता है, यहाँ तक कि उसके अपने अटारी में भी, अगर आपको पता हो कि कहाँ देखना है।